enjoy and learn so many things from this video. Hi, I'm Siddharth Jana. Let me explain you ये 24 hour drawing challenge का idea कैसे और क्यों आया. Wait. 24 hour means the whole day. कोई सोना नहीं, कोई रेस्ट लेना नहीं. 24 hour means the whole day. And there is some other rules too. Rule number 1, continuous work. That means ऐसा नहीं कि 1 घंटा काम किया देन रेस्ट किया, देन 2 घंटा काम किया देन रेस्ट लिया, 3 घंटा काम किया देन रेस्ट लिया, फिर ऐसे कर करके 24 आवर कंप्लीट होगा. ऐसा नहीं, एकदम कंटिन्यूअस वर्क चलेगा पूरा 24 आवर. सेकेंड चैलेंज, नो स्लीप. अगर मैं सोया या फिर रेस्ट लिया तो मैं वहीं पे ही डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा और मेरा चैलेंज मैं वहीं पे ही लूज कर दूंगा. रूल नंबर 3, बाहर नहीं जा सकते. जिस रूम पे काम कर रहा हूँ उसी रूम या फिर स्टूडियो के अंदर ही मुझे रहना है. ऐसा नहीं कि ब्रेक ले रहा हूँ, बाहर थोड़ा घूम के आ रहा हूँ फिर काम कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है. रूल नंबर 4, नो लॉन्ग ब्रेक. हाँ, मैं डिनर एंड लंच करने के लिए छोटा छोटा ब्रेक लिया है, बट वो ब्रेक मैक्सिमम 5 to 15 मिनट्स के अंदर ही होगा एंड वो ब्रेक्स भी लास्ट में ऐड होगा. दिस हाइपर रियलिस्टिक चारकोल पोर्ट्रेट ऑफ 6 feet यू आर वॉचिंग राइट नाउ, मैं इसके ऊपर 6 months से काम कर रहा था एंड ऑलरेडी 644 आवर में इस पे यूज़ कर चुका था. ये बहुत बड़ा वर्क है. मेरे पास मेरा रूम का स्पेस बहुत कम है एंड आई डोंट हैव एनी स्पेशल स्टूडियो. प्लस मेरा खुद का प्रोजेक्ट्स भी रहता था एंड खुद का प्रैक्टिसेस भी रहता था जो कि नहीं हो पाता था ड्यू टू दिस वर्क, जो कि बहुत टाइम एंड स्पेस कंज्यूम करता था. फिर 28 दिसंबर 2021 को मैं डिसाइड किया इस काम को बिना ख़त्म किए मैं 2020 पे बिल्कुल भी एंटर नहीं करूँगा, जो भी हो जाए. देन आई थॉट क्यों ना होल डे काम किया जाए, लाइक द होल डे. फिर ये 24 आवर ड्राइंग चैलेंज का आइडिया मेरा दिमाग में आया. वैसे भी कहते हैं ना, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी महुरी करेगा कब. जो चीज़ हम आज कर सकते हैं उसको कल पे क्या छोड़ना एंड किसे पता कल क्या होना. और इस जर्नी को शूट करने का आइडिया मुझे एंड्रू टिचलर से मिला, हु इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट एंड ही इज़ ऑल्सो ए ग्रेट यूट्यूबर. आप सभी उनको जानते होंगे. उनका अभी रिसेंटली एक 24 आवर ड्राइंग चैलेंज का वीडियो आया है. वो देख के ही मैं इंस्पायर्ड हुआ कि मैं इस जर्नी को शूट करूं और आपके सामने रिप्रेजेंट करूं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो. और आपको टाइम कोड भी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा. लेट्स स्टार्ट. हाय, तो अभी 5:30 बज गया है. मुझे 5 o'clock पे स्टार्ट करना था बट अनफॉर्चुनेटली 30 मिनट चला गया है एंड एज यू कैन सी आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी एंड काइंड ऑफ टायर्ड. और मेरे पास 24 आवर है ये ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए एंड लेट्स सी मैं कितना दूर जा पाता हूँ या फिर इसको पूरा कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं. लेट्स डू इट. अब एक कॉफ़ी के बिना काम स्टार्ट करना तो सही नहीं होगा. सो कॉफ़ी पीते हैं और काम स्टार्ट करते हैं. पर हाँ, एक चीज़ मैं करना भूल गया था और वो है पेपर को ड्राई करना. अब आप सोच रहे होगे पेपर वेट ही कब हुआ था, अब ड्राई जो करना है. ये स्टेप बहुत ज़रूरी है. इसके पीछे का रीज़न ये है, जब आप लॉन्ग टाइम वर्क करते हो, लाइक ये मेरा वर्क 6 months से चल रहा है, तो इससे होता क्या है कि ये एटमॉस्फेयर पे लॉन्ग टाइम तक एक्सपोज होकर रहता है. तो एयर्स में जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो पेपर को थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं और वो सॉफ्टनेस के कारण वो पेपर थोड़ा फूलता है. तो इसलिए आप काम स्टार्ट करने से पहले जब आप पेपर को थोड़ा ड्राई कर लेते हो वर्किंग एरिया पे, तो वो पेपर टाइट हो जाए. तो कर रहा हूँ वो नोज़ के क्लोज एरिया जो चिन एरिया है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ. तो उसमें अभी जो बेस लेयर है, मैं पहले वो बेस लेयर को ठीक से देने के लिए ट्राई करूँगा. बेस लेयर देने के बाद उसके ऊपर डिटेलिंग वाला काम करूँगा. बेस लेयर के लिए मैं अभी ये चारकोल पाउडर साइड से ले रहा हूँ जो आपको आगे दिखाई दिया जाएगा. चारकोल पाउडर को यूज़ कर रहा हूँ बेस लेयर के लिए, वो सही टोन आ जाए. बेस लेयर देने के बाद मैं थोड़ा पीछे जाकर अभी देख रहा हूँ वो सही हुआ है कि नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गया या फिर थोड़ा कम हो गया है. मैं नीचे बटर पेपर को लगाना भूल गया था जो कि एक बहुत बड़ा गलती है. तो आप ऐसा कभी मत करना क्योंकि वो स्मजेस हो जाते हैं, वो नीचे का लाइट एरिया डार्क हो जाते हैं ड्यू टू चारकोल पाउडर बहुत उड़ते हैं इस प्रोसेस में, इसलिए. अब इसकी मैं डिटेल के ऊपर काम कर रहा हूँ. और जब मैं डिटेल के ऊपर भी काम कर रहा हूँ ना, मैं डिटेल में भी एक ओवरऑल व्यू को लेकर चल रहा हूँ. ऐसा नहीं कि हर एक छोटी छोटी चीज़ को सेम जगह पे करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ. तो वो मत समझना हाइपर रियलिज्म मतलब एक छोटा छोटा चीज़ को भी करना है, उसमें भी एक ओवरऑल चीज़ को लेके ही चलते हैं. बट दूर से वो लगता है कि इट इज़ वेरी डिटेल्ड और सारे चीज़ सेम प्लेस में है. ओके, सो 5:30 पे हमने काम स्टार्ट किए थे और अभी 9:30 हो गया है एंड नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर एंड मच एनर्जेटिक. और अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए. यहाँ पे मैं एक छोटा सा टिप शेयर करूंगा क्योंकि हम 24 आवर काम करेंगे. सो क्या खाना है और कितना खाना है उसका ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा और आप कितना एनर्जी भी यूज़ करें उसका ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा. तो ब्रेकफास्ट करते हैं, काम शुरू.
अब ये ब्रेकफास्ट और एनर्जी गेन करने के बाद काम करने का मजा ही अलग है। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी ये क्लोजअप है, अभी ये नोज के पास वाले एरिया पे देखे कि कितना डिटेल काम किया गया है। अभी ये जो मस्टैच के जो एरियाज है, मैं उसको एक बड़ा बड़ा ब्लॉक के हिसाब से देख रहा हूँ। जैसे मैं बोला था, हाइपर रियलिज्म ये नहीं कि आप छोटा छोटा डिटेल को बैठ के करोगे। तो यहाँ पे बेस में जो मैं कर रहा हूँ, उससे पहले मैं बड़ा बड़ा चीज़ों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बड़ा बड़ा शेप के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, फिर उसमें से मैं छोटे छोटे डिटेल्स को निकालूंगा। अब इसको ब्लेंडिंग कर देंगे। ब्लेंडिंग करते वक्त आप एक्स्ट्रा चारकोल पाउडर भी ले सकते हैं आपके ज़रूरत के हिसाब से। देन वही सेम प्रोसेस को आपको कपल ऑफ टाइम रिपीट करना है, जस्ट लाइक हिट एंड ट्रायल मेथड। अब आती है सबसे बड़ा टाइम टेकिंग वाला काम, जो है डिटेलिंग को निकालना। अब ये डिटेलिंग को निकालेंगे हम इरेजर से, टोम्बो मोनो इरेजर से। डोंट वरी, सारे मटेरियल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस एंगल पे आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सा मटेरियल यूज़ किया हूँ, बहुत सा मतलब जैसे इरेजर में टोम्बो मोनो इरेजर हो गया, इलेक्ट्रिक इरेजर हो गया, और यहाँ पे वाइट चारकोल का भी यूज़ किया हूँ। एंड द मेन पार्ट इज़ दैट इस प्रोसेस में थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मांगता है एंड थोड़ा ज़्यादा टाइम मांगता है, तो इसलिए ये वाला स्टेप को आपको केयरफुली करना है। पता नहीं 2 PM ऑलरेडी हो चुका है। 5:30 पे काम स्टार्ट किए थे, 2 PM हो चुका है ना। ज़्यादा दूर गए भी नहीं है हम। आई रियली डोंट नो ये शायद हो पाएगा कि नहीं, बट या नो मैटर व्हाट, हम जैसे भी करके 24 आवर चैलेंज कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। लंच में ही हमारा 25 मिनट वेस्ट हो गया। नाउ गेट बैक टू द बिजनेस। यहाँ पे अब मैं मस्टाच के डाउन एरिया एंड लिप्स के डाउन एरिया के ऊपर काम कर रहा हूँ, जो कि मेनली डिटेलिंग, और लिप्स का डाउन एरिया जो कि बेस के ऊपर है, उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है, वो है अपर लिप्स पे। अपर लिप्स में बेस वैल्यू देने के बाद चारकोल से यूज़ कर रहा हूँ कॉन्टरिंग लाइंस के। तो ये क्रॉस कॉन्टरिंग लाइन से क्या होगा कि मुझे जो लिप्स का जो स्ट्रक्चर है, लिप्स का जो कर्वनेस है, वो इजीली पता चल जाएगा। फिर उसी के ऊपर मैं अच्छे से शेड कर पाऊंगा। फिर इसकी डिटेल्स को निकालने के लिए वही सेम प्रोसेस को रिपीट एंड रिपीट करते जाना है जब तक वो डिटेलनेस नहीं आ जाती। हाय, टाइम 6:15 हो गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पीछे वॉच है। अभी आई एम फीलिंग लिटिल बिट टायर्ड, लाइक सीरियसली टायर्ड, बट द गुड थिंग इज़ दैट आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी, बिकॉज अब खाना ज़्यादा नहीं खाए थे, इसलिए स्लीपीनेस नहीं लग रहा है। और या आई ऑल्सो वांट टू शेयर वन थिंग राइट नाउ, द रीज़न व्हाई आई एम ट्राइंग टू डू दिस चैलेंज, बिकॉज आई बिलीव कि जब हम हमारे यंग एज में रहते हैं, तब हमको हमारा जो लिमिट है उसको टेस्ट करना चाहिए। लाइक अगर मेरा एक लिमिट है, मैं कंटिन्यूसली वर्क कर सकता हूँ 18 आवर या फिर 20 आवर, तो उसको धीरे धीरे ना पुश करना चाहिए। मतलब खुद टेस्ट करना चाहिए कि इतना मैं किया था और कितना मैं कर सकता हूँ, मेरे में कितना पोटेंशियल है। ये सारे छोटे छोटे चीज़ हमको हमारे यंग एज में टेस्ट करना है, सो दैट कि आगे जब आए तो एक आइडिया हो कि हम कितना दूर तक जा पाएंगे और कितना कर पाएंगे। ऑल्सो आई बिलीव कि जब आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, उसी तरह आपका तपस्या भी जो है ना, उसी तरह का तपस्या भी आपको करना पड़ेगा, वरना नो पेन नो गेन। अगर कुछ आप कुछ दे नहीं रहे हो तो आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आप उससे कुछ पा भी जाओ। सो या दैट्स द रीजन व्हाई आई एम ट्राइंग टू पुशिंग माय लिमिट, एंड या एनी हाउ आई विल कंप्लीट दिस चैलेंज एंड लेट्स सी हम ड्राइंग का कितना दूर जा सकते हैं। ऑल्सो ट्रस्ट मी, आई एम फ्रीकिंग आउट, और या लेट्स सी, आई एम फायर्ड अप राइट नाउ, सो लेट्स डू दिस। जब भी मैं ये लंबा वर्क करता हूँ या फिर हाइपर रियलिज्म वर्क करता हूँ, तो मैं हमेशा अपना गुरुओं के बारे में सोचता हूँ कि वो कैसे किए होंगे, वो ये प्रोसेस को कैसे ब्रेक डाउन किए होंगे। जैसे कि गुरु मतलब जिनको देख के मैं सीखा हूँ, जोनो ड्राई, डेलन, सिल्विया, मार्को ग्रेसिस, इमैनुअल, ये सारे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जो अभी लिविंग आर्टिस्ट है और जिनका वर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उनका वर्क्स को देख के मैं सीखने को ट्राई करता हूँ कि वो कैसे किए होंगे, उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, वो कैसे चीज़ों को सॉल्व किए, ये पैटर्न, स्किन की पैटर्न को वो कैसे बनाए हैं, और वो चीज़ें को ही देख के मैं बना पाता हूँ। और ये लॉन्ग टाइम वर्क जो होता है वो बहुत हेल्प करता है इस प्रोसेस में।
और ये काम करते करते अभी मेरा एक ऑर्डर आया है जो है एग्रोनॉमिक चेयर विच इज़ नोन एज ऑफिस चेयर। ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो लॉन्ग टाइम वर्क करते हैं उनके लिए ये चेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो दैट उनके जो बैक सपोर्ट अच्छे से मिल सके और लॉन्ग टाइम वर्क विदाउट पेन वो कर सके। बिकॉज आई नो मैं ये प्रीवियस 4 मंथ कैसे काटा हूँ। एंड आई मस्ट से एक अच्छे चेयर में बैठ के काम करने का फीलिंग ही अलग है। आई कांट टेल यू हाउ कंफर्टेबल इज दिस। अब मैं यहाँ पे आपको और एक टिप्स देना चाहता हूँ, आप कैसे अपने सोशल साइड एंड अपने काम को एक साथ बैलेंस करके चल सकते हैं। कॉज जब भी आप एक आर्टिस्ट हो तो सोशल साइड को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ डिफिकल्ट भी है टाइम मैनेजमेंट करना। इसलिए ये टिप्स आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। मैं यहाँ पे अपना आर्ट वर्क तो कर रहा हूँ और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे लाइव आया हूँ। सो इससे एक तीर में कई शिकार होगा। लाइक मैं सोशल साइड में एक्टिव रहना भी हो गया मेरा, एक लाइव ट्विटर भी बन गया इंस्टाग्राम लाइव पे, और थर्ड जो मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है, आप सभी के साथ मेरा कनेक्शन बन पाया। आप सभी से मैं जो बात किया उसी से मेरा जो दिन भर का थकान है वो चला गया। ये जो 24 आवर का जो चैलेंज है, जो प्रेशर बना हुआ था, आप सभी के साथ बात करके ना वो कहीं ना कहीं हल्का हो गया। तो ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। ऑल्सो आप सभी जब कमेंट करते हैं नीचे तो वो कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। सो डोंट फॉरगेट टू लीव ए कमेंट हियर। हाय, जैसे कि आप देख पा रहे हैं टाइम बहुत हो गई है, 1 बजने को है रात का, और काम बहुत दूर भी नहीं गया है। और मे बी आई लुक बिट टायर्ड बट आई एम नॉट फीलिंग दैट स्लीपी। 1 बजने को है, उतना स्लीपी फील नहीं हो रहा है। स्टिल मैं दिखाता हूँ काम कितना गया है। आप देख पा रहे हैं इतना दूर गया है काम, और trust me, I have no idea I'll be able to complete it or not, but yeah, I'll try. अब देखते हैं कितना टाइम जाएंगे। It's time to डिनर करने का। अभी डिनर कर लेते हैं, डिनर करने के बाद फिर से काम पे रिटर्न आएंगे। एंड डिनर करने के बाद I'll take a short 10-minute break because my back is like crying. That's why. Yeah, see you. One eternity later. तो सोचा था एक शॉर्ट ब्रेक होगा 15 मिनट का, 15 to 20 मिनट का, पर ब्रेक थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। 40 मिनट, लाइक मोर देन 40 मिनट ब्रेक हो गया। और अभी 2 बजने वाले हैं, काम बहुत बाकी है और मेरे पास एनर्जी कम है। 5:30 तक काम करना है 24 आवर चैलेंज कंप्लीट होने को। 5:30 बजे मेरा कंप्लीट हुआ 24 आवर चैलेंज। लेट्स सी कितना दूर हम जा सकते हैं। लेट्स डू दिस। यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करना कि मैं कैसे कंटिन्यूसली अपने पेंसिल को शार्प रख रहा हूँ, क्योंकि आप अपने टूल्स को जितना वेल मेंटेन करके रखोगे ना, आपका वर्क फ्लो वो बढ़ता है। इसलिए टूल्स को सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्रैंकली आई से एट दिस मोमेंट आई रियली वांट टू गिव अप, बट आई एम ट्राइंग टू पुश माई लिमिट एंड आई एम सो डिटरमाइंड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। सो दैट इज़ अ थिंग विच कीपिंग मी टू गोइंग ऑन। मैं जब भी ड्राइंग करता हूँ मेरे दिमाग में बहुत सारा चीज़ चलते रहते हैं, और वो जो थॉट्स चलते रहते हैं ना, वो मैं हमेशा एक नोटबुक में लिख लेता हूँ। बिकॉज वो जो थॉट प्रोसेस मुझे हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में कोई भी चीज़ को। सो दिस कुड बी ए गुड आइडिया फॉर यू टू क्रिएट ए गुड कंटेंट। 3 AM बज चुका है एंड आई एम टायर्ड एंड फीलिंग वेरी स्लीपी। माई आईज आर लिटरली बर्निंग एज यू कैन सी। बट नो मैटर व्हाट, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है कि रुकना नहीं है, इसको कंप्लीट करना है, रुकना नहीं है, इसको कंप्लीट करना है। Here I just want to share you one thing, how fast time is moving and it create a sense of urgency to do a thing, and that is also the one of the factor which help you to grow and push your limit. सो हियर इज़ ए क्लोजअप पार्ट। अभी जो काम कर रहा हूँ मैं, ये डिटेलिंग के ऊपर कर रहा हूँ। व्हेन इट कम्स टू डिटेलिंग आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से काम करना पड़ेगा। और जब ये 24 आवर चैलेंज चल रहा है, जब ये एंड वाला टाइम आता है ना, उस टाइम प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। कॉज दिमाग ऑलरेडी बहुत यूज हो चुका है बाकी वर्क्स में, और इस टाइम में जब डिटेलिंग वाले काम पे कर रहे हो तब ना बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। तो इसलिए प्रेशर थोड़ा और भी बढ़ जाती है और टेंशन थोड़ा और भी बढ़ जाता है। बट यू नो, एक डिटर्मिनेशन अगर होगा ख़त्म करने का तो ख़त्म कर ही लेंगे जैसे तैसे। और 24 आवर ड्राइंग चैलेंज कंप्लीट होने के लिए सिर्फ 1 आवर बचा है। मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, जैसे जैसे टाइम क्लोज आता जा रहा है वैसे टायर्डनेस है, बट अभी और वो स्लीपीनेस नहीं है। नींद उल्टा जा रहा है और काम कंटिन्यू रखना है जैसे भी करके, और इसके लिए हमें हमारा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी आफ्टर ड्रिंकिंग ए कॉफ़ी एक हल्का बूस्ट तो मिलती ही मिलती है। तो अभी मैं यहाँ पे बेस लेयर के ऊपर काम कर रहा हूँ। बेस लेयर पहले चारकोल से करूँगा। साइड में आप ये रेफरेंस देख सकते हैं। ये रेफरेंस में जो सिगरेट है उसके जो डाउन पार्ट है, जो डाउन बियर्ड है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ।
ये बेस लेयर चारकोल से काम कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ मेकअप ब्रश। देन वही सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाना है आज वी डिस्कस ऑन दी अर्लियर पार्ट। जब ये बेस लेयर के ऊपर काम करते हैं ना, जब बेस वैल्यूज पुट करते हैं तब थोड़ा फ्रीली काम कर सकते हैं, बट ये भी नहीं कि बहुत ही केयरलेसली काम कर दें। तो बेस लेयर तो इजीली थोड़ा बन जाते हैं वैल्यूज़ को थोड़ा ध्यान में रख के, फिर जब डिटेलिंग के टाइम आते हैं तब बहुत सर दर्द होता है। और अभी टाइम ज़्यादा हो गया है तो मतलब दिमाग बहुत यूज़ हो चुका है, तो अभी एक ना काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि कैसे इसको जल्दी ख़त्म करूँ, बट द थिंग इज़ दैट कि प्रोसेस को स्पीड अप कर ही नहीं सकते। अगर प्रोसेस को स्पीड करेंगे तो चीज़ ख़राब होगा ही होगा। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिससे आपकी पेशेंस लेवल बढ़ती है। Only 30 minutes left to complete our 24-hour drawing challenge, and right now I'm at the point where I'm unable to open my eyelids, like वो अपने आप ही बंद हो जा रहा है। So you can see it's 5:11 and no matter what I'm gonna complete this challenge. एंड के कुछ यही वो आवर है जिससे मेरा एक्चुअल ग्रोथ स्टार्ट होता है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपना लिमिट पुश कर सकता हूँ। सो हमारा 24-hour ड्राइंग चैलेंज कंप्लीट हो गया होगा, जैसे आपको ऊपर वॉच में दिख रहा होगा टाइम 5:30 हो चुका है। बट जो मैंने कुछ ब्रेक्स लिया था उसके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा आवर और भी काम करूँगा। आई नो नींद बहुत भयंकर नींद आ रहा है, आँख बंद हो जा रहा है, फिर भी 24 आवर मतलब 24 आवर काम करेंगे। सो कुछ एक्स्ट्रा आवर में काम करूँगा, अगर हो सके तो कुछ और भी एक्स्ट्रा आवर में पुश करने के लिए ट्राई करूँगा। लेट्स डू दिस। मॉर्निंग 6 AM पे ही काम हो चुका था, हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया था 24 आवर ड्राइंग चैलेंज। और 6 के बाद फ़ोन का बैटरी भी लो हो चुका था और मेरा खुद का भी बैटरी लो हो चुका था, तो इसलिए थोड़ा एक 1 आवर नियरली 1 आवर या मोर देन 1 आवर एक ब्रेक लिया और थोड़ा चाय वाय चढ़ाए, फ्रेश हुए और फिर काम पे रिटर्न। 8:30 हो चुका है जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, और इसी के साथ आज की 24 आवर वाली ड्राइंग कंप्लीट हुई है। एंड ज़्यादा भी पुश नहीं करना है लिमिट को, एक फिजिकल लिमिट होता है, तो अभी और पुश करने का ज़रूरत नहीं है। या एंजॉय द रिव्यू। Hey, wait, this is not the real reveal. After I finished 24-hour drawing challenge in 28 December, I took rest at 29. Then I again took another 24-hour drawing challenge at 30. After that, I able to complete it at 31st December 2021. And now enjoy the reveal. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I go before, need to hear that voice, 'cause right now feels like it's been too long. I could never let you go on thinking about the secrets true. I would never bet the world that I would find anyone like you. I'll never tell, just trust that I'll keep. Now this is a very unnecessary challenge which I'll not recommend anyone to try, but I learned so many things from this challenge. First, how to keep working even though your body and mind are not ready to work, which helps to get rid from artistic block. Secondly, I discovered some new techniques for myself, like in this beard part. Don't worry, इसकी tutorial video भी आएगी, या इसकी full in detail tutorial video आएगी with each part. Okay, if you want to learn about this hyper realistic charcoal portrait, then check out the left side playlist. Or if you want to learn draw from beginner to master, then check out the right side playlist. Stay healthy, keep drawing, and don't forget to hit the subscribe button.